गांव के छोटे से बाजार में रामलाल नाम का एक बूढ़ा दुकानदार रहता था। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन पूरे गांव के लोग उसी की दुकान से सामान लेते थे। रामलाल का स्वभाव बहुत अच्छा था। कोई गरीब आता तो वो उधार दे देता, कोई भूखा आता तो बिना पैसे के भी खाना दे देता। लोग कहते थे कि रामलाल सिर्फ दुकानदार नहीं बल्कि गांव का सहारा है। रामलाल की पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी। उसका एक बेटा था जो शहर जाकर बस गया था। बेटा कभी फोन कर लेता, लेकिन गांव आने का समय उसके पास नहीं था। बूढ़ा रामलाल हर दिन अकेले दुकान संभालता और रात को दुकान के पीछे बने छोटे से कमरे में सो जाता। एक दिन शाम के समय तेज बारिश हो रही थी। बाजार लगभग खाली हो चुका था। तभी एक आदमी भीगता हुआ दुकान पर आया। उसके साथ उसकी छोटी बेटी भी थी। दोनों के कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। आदमी का चेहरा बहुत परेशान लग रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया थोड़ा चावल और दाल दे दो, घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मजदूरी मिलते ही लौटा दूंगा। रामलाल ने बिना कुछ सोचे सामान निकाल दिया। फिर उस छोटी बच्ची को देखकर बोला, बेटी भूखी होगी। उसने बिस्कुट का पैकेट और दूध भी दे दिया। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आजकल कौन किसी पर भरोसा करता है भैया, आपने तो भगवान जैसा काम किया है। रामलाल मुस्कुराया और बोला, गरीबी इंसान की गलती नहीं होती बेटा। उस दिन के बाद वो आदमी अक्सर दुकान पर आने लगा। उसका नाम मोहन था। कभी थोड़ा पैसा देता, कभी उधार ले जाता। रामलाल को उस पर भरोसा हो गया था। धीरे धीरे गांव में लोग रामलाल का फायदा उठाने लगे। कई लोग उधार लेते, लेकिन वापस नहीं करते। बूढ़ा रामलाल किसी से मांग भी नहीं पाता था। उसकी दुकान का सामान कम होने लगा, आमदनी घटती गई, लेकिन उसने किसी को उधार देना बंद नहीं किया। एक रात रामलाल दुकान में हिसाब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। दुकान पर लाखों की उधारी हो चुकी थी। जेब खाली थी। दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। तभी उसका बेटा शहर से फोन पर बोला, पिताजी दुकान बेच दीजिए और शहर आ जाइए। रामलाल ने धीरे से कहा, बेटा ये दुकान नहीं है, ये तुम्हारी माँ की याद है। मैंने पूरी जिंदगी यहीं बिताई है। कुछ दिनों बाद रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। तेज बुखार होने लगा, लेकिन दुकान बंद करने की हिम्मत नहीं हुई। अगर दुकान बंद करता तो खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते। उसी दौरान मोहन कई दिनों तक दुकान पर नहीं आया। रामलाल रोज उसकी राह देखता। उसे उम्मीद थी कि शायद मोहन कुछ उधार चुका देगा ताकि वो दवाई ले सके। एक शाम रामलाल दुकान के बाहर बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था। अचानक उसने दूर से मोहन को आते देखा, लेकिन मोहन अकेला नहीं था। उसके साथ गांव के कुछ लोग भी थे। मोहन ने आते ही रामलाल के हाथ में एक थैला रखा। उसमें बहुत सारे पैसे थे। रामलाल हैरान होकर बोला, ये क्या है बेटा? मोहन रोते हुए बोला, भैया आपने मेरी बेटी को भूखा नहीं सोने दिया था। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब आपने सहारा दिया। आज गांव वालों को पता चला कि आप खुद भूखे रहकर सबकी मदद करते रहे। ये पैसे पूरे गांव ने मिलकर जमा किए हैं। ये सुनते ही रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई थी। तभी मोहन की छोटी बेटी आगे आई और बोली, दादाजी अब आप दवाई ले लेना, आपको कुछ नहीं होगा। उस मासूम बच्ची की बात सुनकर वहां खड़े हर इंसान की आंखें नम हो गईं। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगले ही दिन सुबह जब गांव वाले दुकान पर पहुंचे तो रामलाल अपनी कुर्सी पर शांत बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी चिंताओं से मुक्त हो चुका हो। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग फूट फूट कर रोने लगे। जिन लोगों ने कभी उधार लौटाया नहीं था, आज वही लोग सबसे ज्यादा पछता रहे थे। मोहन ने रोते हुए कहा, हमने बहुत देर कर दी। जो इंसान पूरे गांव का सहारा था, हम उसी का सहारा नहीं बन पाए। उस दिन गांव वालों ने फैसला किया कि रामलाल की दुकान कभी बंद नहीं होगी। गांव के लोगों ने मिलकर दुकान को फिर से शुरू किया और उसका नाम रखा रामलाल इंसानियत स्टोर। आज भी उस गांव में जब कोई गरीब भूखा होता है तो उसे बिना पैसे के खाना मिल जाता है, क्योंकि लोगों का कहना है, रामलाल भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी इंसानियत आज भी उस दुकान में जिंदा है।